बस्ती जिले के रुधौली में हुए सनसनीखेज ऑनर किलिंग का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमी युगल के डबल मर्डर का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को अरेस्ट किया। बीते 27 अगस्त को गन्ने के खेत में 18 वर्षीय अंकित नाम के युवक का शव मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। मृतक युवक अंकित गाँव के ही इरशाद के घर ट्रैक्टर चालक का काम करता था। घर आने जाने के दौरान इरशाद की बहन से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। घर वालों ने इनको एक बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, दोनों को समझाकर छोड़ दिया, लेकिन प्यार का परवान समझाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। 26 की रात में मृतक अंकित अपनी प्रेमिका से मिलने रात में उसके घर गया। लड़की के घर वालों ने युवक और युवती को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और लड़की के भाइयों ने आवेश में लड़के का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। उसी रात में आपको बता दें, लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और परिजनों ने बिना किसी सूचना के लड़की के शव को दफन कर दिया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि डबल मर्डर के तीनों आरोपियों इरशाद, इरफान और इसरार को अरेस्ट किया है। इनके खिलाफ धारा 302 और SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 27/8 को समय लगभग 6 बजे प्रभारी निरीक्षक रुधौली को इस बात की सूचना जरिए 112 एवं पीड़ित के परिजनों द्वारा प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है, उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रुधौली एवं उनकी टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो मृतक व्यक्ति अंकित का शव गन्ने के खेत में पड़ा था और उसकी मोबाइल भी उससे थोड़ी दूरी पर पड़ी हुई थी। मृतक के परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उसका पुत्र रात्रि लगभग 10 बजे घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। उसके परिजन उसकी तलाश कर रहे थे और शाम को लगभग 6 बजे उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली। इस बारे में और गहराई से जानकारी की गई, विवेचना की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अंकित का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था और कुछ दिन पूर्व मृतका के भाइयों ने भी इसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था और इसको चेतावनी दी थी। पुनः 27 तारीख जिस दिन इसकी डेड बॉडी मिली है, उसकी पूर्व की रात में यह लड़का उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिससे नाराज़ होकर के उसके परिजनों ने मौके पर ही उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। और जब वो लोग उसके शव को घर से कुछ दूर ले जा कर के गन्ने के खेत में उसका डिस्पोजल कर रहे थे या ठिकाने लगा रहे थे, इस बीच में लड़की ने भी एक जहरीला पदार्थ जो कि उसके कमरे से बरामद हुआ है उसका सेवन कर लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। बाद में उसके परिजनों ने उस लड़की का शव कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया और इसकी किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को नहीं दी। इस संबंध में क्राइम नंबर 210/22 एक अभियोग दर्ज हुआ, जिसमें धारा 302, 201 और 34 IPC और उसके साथ साथ SC/ST एक्ट भी दर्ज हुआ। इस मामले में हम लोगों ने जब और गहराई से जानकारी की तो यही तथ्य प्रकाश में आया कि दोनों का प्रेम संबंध था और पूर्व में परिजनों ने उसको इसके लिए मना भी किया था। पुनः वह 26/27 की रात में उसके घर आया और परिजनों ने जब उसको आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो आक्रोश में आकर के उसके मृतका के भाइयों, उसके जो सगे भाई इरशाद और इरफान और एक उसके चाचा का लड़का इसरार, इन तीनों ने मिलकर उसकी गला दबा करके हत्या कर और शव को बिना पुलिस